और आपको बता दें, नई दिल्ली के जंतर मंतर पर शिक्षा सुधार को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी ने आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का ऐलान किया है। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने प्रेस वार्ता में बताया है कि पूरे देश में प्रधान गो बैक अभियान चलाया जाएगा, जिसमें छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों, किसान संगठन और इसी के साथ तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं और अन्य संगठन से जुड़े इस अभियान में लोग वो शामिल होकर आंदोलन का समर्थन करने की अपील की है। अभिजीत दिपके ने कहा है कि यदि सरकार ने शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर जवाबदेही तय नहीं की तो आपको बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक रविवार से जंतर मंतर कर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि आंदोलन की शुरुआत 20 जून को हुई थी और उसी दिन ये घोषणा वो की गई थी कि यदि केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तो ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। उसका कहना है कि एक सप्ताह बीत जाने के बावजूद भी सरकार की ओर से कोई भी यहाँ पर नैतिक जिम्मेदारी नहीं ली गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा व्यवस्था में से जुड़े गंभीर मामलों में जवाबदेही तय होना बहुत जरूरी है। उनके अनुसार यदि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो इससे आम लोगों का व्यवस्था पर भरोसा कमजोर होता है। इसी कारण अब आंदोलन को देश भर तक ले जाने का निर्णय वो लिया गया है। अभिजीत दिपके ने कहा है कि प्रधान गो बैक अभियान के माध्यम से विभिन्न राज्यों में छात्र, इसी के साथ शिक्षक, युवा संगठन और किसान संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में जवाबदेही सबसे महत्वपूर्ण होती है और जनता को अपने अधिकार और इसी के साथ शिक्षा सुधार की मांग के लिए शांतिपूर्ण तरीके से आवाज उठानी चाहिए। प्रेस वार्ता के दौरान छात्रों की आत्महत्या के मामलों में भी उल्लेख किया गया है। अभिजीत दिपके ने कहा है कि जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खोया है उन्हें न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने मांग की है कि ऐसे परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। उनका कहना था कि प्रभावित परिवारों में अधिकतम मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग और इसी के साथ मजदूर वर्ग के लोग शामिल हैं, जिन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए वर्षों तक मेहनत की है। इस अवसर पर संगठन ने अपने नेतृत्व और प्रवक्ता टीम के विस्तार की भी घोषणा की है। पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास ने बताया है कि यहाँ पर वैष्णवी गौर और आफरीन नवाज, दीपक बालियान और रत्ना सिंह को आधिकारिक प्रवक्ता टीम में शामिल किया गया है। उन्होंने आपको बता दें कि सभी मेंबर्स के शैक्षणिक और पेशेवर अनुभव की जानकारी भी साझा की है। नई प्रवक्ता आफरीन नवाज ने कहा है कि आंदोलन किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि सामूहिक प्रयास का परिणाम है। उन्होंने आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ताओं और प्रोटेस्ट कोऑर्डिनेटर कमिटीज के सदस्यों का आभार व्यक्त किया है। उनका कहना था कि समिति के सदस्य ने आंदोलन को मजबूत बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आगे भी शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और इसी के साथ सुधार की मांग को लेकर अभियान लगातार जारी रहेगा।